Alright, ji, Assalamu alaikum, Namaste, hello, and what's up? So I am Shoaib Siddiqui, also known as Shobi, and I'm starting my new channel here on YouTube. And I'm privileged and excited and honored and happy to have a very, very special guest here to start off my channel with. The reason why I picked up my guitar, and I'm talking as a fan right now, I want to keep this very raw. Just keep it a very friendly environment here. But let's bring up on stage Mr. Saman Ahmed and everybody. Sir, Assalamu alaikum, sir ji. हाँ जी श्रेया फाइनली वी वर फेस टू फेस रूबरू हो गए सर, आई एम सो सॉरी. मैं आपको हमें एक साल हो गया आपको. मैं कॉन्स्टेंटली टेक्स्ट करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ आपको बोलता रहता हूँ, भेजता रहता हूँ. एंड आई एम रियली ऑनर्ड दैट आप मुझे जवाब देते हैं. यू रिस्पॉन्ड बैक टू मी. एंड it's a big deal for me. So thank you, sir, very much. Thank you for taking the time out to doing this for us, me and everybody else over here. My pleasure. I'm always, my doors are open for artists and especially aspiring and accomplished guitar players. ये तो हमारी community की वो है ना, so we have to have conversations from time to time. आपने मुझे अभी देखा नहीं गिटार प्ले करते हुए. मैं तो आपको वो भेजता हूँ जो कि मैं सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जाके फिर मैं इसको ठीक करके भेजता हूँ आपको. बट थैंक यू सो मच कि आपने मुझे गेटिंग इन द कम्युनिटी ओवर हियर. बट हाँ नहीं, क्योंकि देखो मुझे ये एहसास है कि जिंदगी इतनी मुश्किल है और इतनी बिजी रहती है कि आर्ट की तरफ या अपने किसी साज पे प्रैक्टिस करने के लिए यू रियली वांट टू, मतलब कि जुनून चाहिए उसके लिए करने के लिए. सो तुम्हारे में है वो. सो आई थिंक ये बड़ा अच्छा नेक्स्ट स्टेप है आज का जो इंटरव्यू है. Sir, thank you so much. I really do feel that. I do feel that I think this should not be my stop. This should be the first step I'm taking in this escalator. So, and I really owe it to you. Thank you so much, sir. Thank you so much. नहीं, और I wish you all the success. Thank you, boss. Thank you, boss. Sir, मैं इसको बिल्कुल ही raw रखना चाहता हूँ. I'll try to do a little different from what everything is. People know you as Junoon, as the guitarist, as a songwriter, composer. We all know this, but I want to introduce you as somebody outside Junoon. So, so आप कौन है आप? आपकी likes and dislikes. You have a family. I know you have 3 sons. Sherjan I follow him and I see that he's doing a very good job. He's following your footsteps. He looks like you. He plays like you. The feel of the music is so much. Okay, Junoon is not going to die right now. This is coming back. So, can you tell us something about your life? आप अभी क्या कर रहे हैं? I know you're a doctor by profession. What are you doing now? तो उर्दू में बात करूँ ना? Please. Whatever is easy for you. तो बचपन में मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मेरे जो वालिद है ना, वो पीआई में उनका शुरू हुआ और उनकी जो पहली जॉब थी वो अमेरिका में थी, वॉशिंगटन डीसी में. ठीक है. दिस इज नाउ 60 इयर्स अगो जो मैं बात कर रहा हूँ ऑलमोस्ट. तो क्योंकि अब्बू एयरलाइन में थे तो हमें ना, मुझे मेरी बहन, 2 बहनें हैं और एक भाई, हमें पूरी दुनिया फिरने का मौका मिल गया बिकॉज ऑफ अबूज जॉब. सो जब न्यूयॉर्क आए ना, जहां मैं इस वक्त अभी हूँ, मैं सिर्फ 10-11 साल का था. तो हर स्टूडेंट जो था ना मेरे स्कूल में, उसको या तो कोई सैक्सोफोन प्ले कर लेता था, या कोई गा लेता था, या कोई गिटार प्ले करता था, या ड्रम्स या फ्लूट, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट सबको आती थी. तो मुझे आई यूज्ड टू फील लेफ्ट आउट कि यार मुझे तो कुछ आते ही नहीं है बिल्कुल. तो उस वक्त जिस तरह ब्रायन ओ'कॉनर जो जुनून के अंदर बेस प्लेयर है ना, वो मेरे स्कूल में ही पढ़ता था. जी. तो मैंने जब सारों को देखा ना, और एक होता है आपके दिल में कि यार अगर ये लोग कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता. एग्जैक्टली. सही है. तो ये वाज द इम्पेटस. और फिर मैंने मेरी किताब एक है रॉक एंड रोल जहाज, जिसके अंदर मैं पूरा ये लिखता हूँ कि मैं अमेरिका में आके किस तरह मुझे ये ख्याल आया कि मुझे गिटार लेना है. ठीक है. और वो स्टोरी उसके अंदर, बुक के अंदर है, लेकिन मैं मुख्तसर बताता हूँ कि लेड ज़ेपलिन का कॉन्सर्ट था जी. और लेड ज़ेपलिन का जो गिटार प्लेयर है जिमी पेज जी, वो मेरा लाइक वो शो पे मैं जब गया हूँ तो मुझे लगा कि ये तो एक जो खास करके टीनेज वक्त पे आप पे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है. तो उसने ना कश्मीर, एक उनका सॉन्ग है कश्मीर,
जी बम बम तररम दम दररम दरदम दम दररम दरद। अच्छा, और वो टू हेडेड गिटार, उसमें उसमें समझ रहा था कि एक गिब्सन डबल नेक 12 स्ट्रिंग एंड 6 स्ट्रिंग, यू नो, मैंने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं था इस तरह करके। अच्छा, और उसने जो कपड़े पहने थे ना, उस वो ड्रैगन्स पेंटेड ऑन हिज पैंट्स, वाह और उसके लंबे बाल थे, और लेजर लाइट्स ग्रीन रेड ब्लूज को हिट कर रही थी। तो मुझे लगा मैं किसी और यूनिवर्स में चला गया हूँ। बिल्कुल तो दैट वाज इट। मैंने अपनी अम्मी को कहा, मैंने गिटार प्ले करना, ठीक है। तो अमेजिंग अम्मी को लगा कि ये तरह होता नहीं कि टीनेज एक इन्फैचुएशन होती है, हाँ वो शुरू की बातें ठंडा हो जाएगा मामला अभी हफ्ते के बाद ठंडा हो जाएगा, लेकिन मैं तो जुनूनी था शुरू से ही। तो अम्मी अम्मी ने कहा कि अच्छा, यहाँ तो सारे जो लड़के हैं ना, वो यहाँ या तो अखबार बेचते हैं या वो कोई काम करते हैं, तुम पैसे सेव अप करो। तो वो जो गिटार मैं लेना चाह रहा था ना, वो था तो बिल्कुल उसी शेप और कलर का जो जिमी पेज का था, जो लेस पॉल, राइट। जी जी लेकिन वो बहुत महंगा गिटार था, लेकिन ये कॉपी, एक चीप कॉपी कॉपी थी, अच्छा ना $200-250 की थी, मैं हमें समथिंग लाइक दैट, राइट। तो अब मैंने जॉब ली एज अ बस बॉय। यहाँ एक डाइनर है हमारे घर के पास, तो उधर ना $1.25 एन आवर। और मुझे ना वो टेबलें साफ करनी होती थी, वो कॉफी जाके और ब्रेड देना होता था, बटर, और बेसिकली हेल्प करना, टू हेल्प द वेटर। जी सो 6 महीने लगे मुझे, और मैंने तकरीबन $200 के करीब सेव किए 6 महीने के अंदर, यू नो। तो तो मेरी ये माँ ने आपने जॉब की जस्ट टू बाय द गिटार हाँ हाँ हाँ, वाओ बिल्कुल वाओ बिल्कुल, दैट्स यू नो, अमेजिंग बिकॉज मेरा वो एक पैशन था ना। बिल्कुल तो और अम्मी ने जब ये देखा कि इसने अच्छा $200 के करीब सेव कर लिए हैं, तो बकिया जो वो रहता था ना, शी पुट इन एंड देन शी टुक मी एंड आई गॉट दैट गिटार। ओह दैट्स वंडरफुल तो इसमें देखो दो तीन चीजें हैं श्वेत। एक चीज कि बहुत अर्ली एज पे मुझे ना लेबर की जो वैल्यू है ना, वो समझ आई कि कितनी बिल्कुल मेहनत करनी पड़ती है टू अर्न मनी, यू नो, या या और टू सेव अप मनी, राइट। अच्छा, और फिर जब आप कोई चीज अपना पैसा खर्च करके खरीदते हो ना, उसकी कदर बहुत ज्यादा होती है, बिल्कुल बिल्कुल एज अपोज टू आपके पेरेंट्स कोई चीज दे देंगे, बेटा ये लो, यू नो, ये दो, या तो आपको तो लगता है ये तो माँ बाप ने दे दिया, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन क्योंकि आपने इतनी मेहनत की और वो आया, उसके बाद मेरी जिंदगी चेंज हो गई, क्योंकि मैं 14-14 घंटे मैं स्कूल से आता था, और मैं अपने कमरे में जाके बस गिटार प्ले करता रहता था। वाह यहाँ तक कि मतलब ना, ब्लिस्टर्स, आपको पता है कि ऑल गिटार बिल्कुल प्लेयर्स नो, जी मेरे ब्लिस्टर्स में से खून निकलना शुरू हो जाता था, यू नो। वाह सो आई वाज फैनेटिकल। तो मैंने अपने आप को टीच किया वो। सर काश मैं भी बचपन में से ये मेरे पास पैशन होता मैंने तो ये 47 का हो गया हूँ मैं आज आज मेरी बर्थडे सर हैप्पी बर्थडे टू मी अच्छा, हैप्पी बर्थडे, माशाल्लाह थैंक यू माशाल्लाह। तो अनदर फेलो सैजिटेरियस। हमारा अ, जो वो मेरा दोस्त नहीं है, रुहेल हयात, वाइटल साइंस जी वाला, जी जी उसकी 4 दिसंबर को बर्थडे Oh, really? होगी So it's एक्चुअली। fast. Okay, okay, good, good, good. Well, happy. If he's listening, or someday he'll listen. Happy birthday to you, sir. हैप्पी बर्थडे रुहेल, या। Yeah. So, yeah. तो I turned 47 today. तो मैं अब, after settling in life with family, with kids, मैं अब गिटार उठाता हूँ. But now let me hit it hard on myself. So I give myself time now. But absolutely, I totally agree. And I think, जितनी जल्दी आप उठाएं उतना अच्छा है. Follow the passion. आपके so you are Jimmy Page for me. आपके so you तो are शोएब my देखो, बिकॉज हमारा दोनों का दूसरी जो यू नो डेंटिस्ट्री के साथ you're कनेक्टेड, और जी मेडिसिन के साथ मैं आपको बताऊं कि गिटार्स प्लेइंग या पियानो प्लेइंग या एनीथिंग व्हिच इन्वॉल्व्स योर बोथ योर राइट एंड लेफ्ट हैंड डिजिट्स ना, जी 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 बिकॉज यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट ना, हम्म तो क्या है कि इट प्रिवेंट्स आर्थराइटिस, यू नो, इट प्रिवेंट्स योर जॉइंट्स एंड योर लाइक योर, जो होती नहीं है कि डिग्रेडेशन ऑफ बोन्स जो होती हैं, क्योंकि आप वो नहीं सफल हर वक्त, यू नो, इट्स विद एनीथिंग इन लाइफ कि अगर आप अपनी जॉइंट्स को, अपने मसल्स को, और अपनी बॉडी को अगर आप वो वर्क करोगे ना, तो ये जो पेन्स एंड एक्स और सारी चीजें वो दूर रहती हैं, और मोबिलिटी भी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल So बिल्कुल I practice every single day, every single Yes. day. सर मेरी भी यही कोशिश है कोशिश यही है सर कोशिश ये कि मैं सलमान अहमद बन जाऊं नहीं, तुम देखो, जिस तरह मैं जिमी पेज से बड़ा इम्प्रेस हुआ,
कार्लोस सेंटाना से, यू नो, बीटल्स के जो जॉर्ज हैरिसन, उनसे, और डेव गिलमोर, जेफ बेक, जिमी हेंड्रिक्स। लेकिन मैंने अपनी आवाज उसमें से पहले वो सारा कुछ स्टडी किया, सारा स्टडी करके अंदर अपने ऑब्जर्व करके फिर अपनी आवाज उसमें से निकली। तो तुम्हें दैट्स द वे यू शुड गो, एंड दैट्स अ वेरी यूनिक साउंड यू ब्रॉट इन, यू नो, दैट स्टैंड्स आउट कि यू नो अगर आप कुछ ना करें, सिर्फ एक छोटा सा क्लिप प्ले कर दें आपका ऑडियो, यू नो दैट सलमान अहमद प्लेइंग। सो देखो लॉट ऑफ टाइम्स ना लोग जो है ना वो दे फील शाय एंड और इनसिक्योर, यू नो, आर्टिस्ट ज्यादातर इनसिक्योर और शाय होते हैं, तो वो समझते हैं कि मेरे में क्या खास चीज है, यू नो, मैं, यू नो, हाउ आई कैन नेवर, जिस तरह मैं अब इनका अगर स्टे विद हेवन सुनो, यू नो, जो सॉन्ग है ना लेड ज़ेपेलिन का, मेरा पहली दफा जब वो पूरा उसका सोलो मैंने फिगर आउट करके प्ले किया ना, जिस तरह तुमने सयोनी का नहीं मुझे भेजा था तुम्हारा वो जो है, तो इस तरह मैंने जिमी पेज का वो पूरा एक एक नोट बाय नोट वो जो चीज सीख के प्ले की ना, मैंने कहा माय गॉड, यू नो, आई मीन लाइक ये सोचा इसने किस तरह। असल में मैं यही आपके बारे में सोचता हूँ कि यार हाउ डिड ही कम अप विद दिस थिंग। so this is how it happens is कि जितनी आप रियाज करते हो ना, तो फिर it becomes part of your being, ठीक है जी। जब आप रियाज करते हो ना, आपको सोचना नहीं पड़ता। जब आप थिंकिंग से हट जाते हो ना, सिर्फ आप फील कर रहे होते हो, तो फिर आमद बड़ी बड़ी कमाल आमद आती है। और कई दफा मैं सोचता हूँ कि ये किस तरह हुआ, यू नो, हाउ इज दैट, यू नो, वो क्योंकि इट्स वर्किंग थ्रू, देखो सारी क्रिएटिविटी तो अल्लाह से आती है। मेरी तो ये कि यू नो, ये नहीं है कि एक आदमी बैठ के सोचता है, ये आप कोशिश करते हो और बाकी आपके थ्रू फिर अल्लाह की जो है ना वो जो भी अगर उसने आपको देना है कुछ, तो he channels it through you। बिल्कुल। सो मेरा तो ये मानना है, मैं ये समझता हूँ, एंड दिस इज व्हाट आई टीच टू माय किड्स, कि इररिस्पेक्टिव ऑफ बैकग्राउंड, स्किन कलर, वेयर यू कम फ्रॉम, योर रिलीजन, अल्लाह ने एक निजाम बनाया हुआ है, यू नो, आप उस पे, उस निजाम में चीज सिंपल है यार, यू वांट टू गेट इनटू द एलिवेटर, गो अपस्टेयर्स, यू हैव टू प्रेस द बटन, यू हैव टू स्टेप इनसाइड। आप अपनी कोशिश करें, और फिर वो अल्लाह ने चैलेंज बनाया तो खुद ही, इट जस्ट टेक्स यू देयर, you elevate yourself, and so you know, so my kids ask me, पापा मैं ये कैसे करूंगी, you know, ये तो वो कर सकती है, मैं नहीं कर सकती। So this is what I tell them, that you have to bring yourself to that level that you can do it then। ये अल्लाह का निजाम इस तरह बना हुआ है। जो ये आप बात कर रहे हो ना शुएब, जो आइंस्टाइन, यू नो, एल्बर्ट आइंस्टाइन जो फिजिसिस्ट था ना 20th सेंचुरी का सबसे बड़ा, उसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डिस्कवर की, ई, और वो जो इक्वेशन है ना E = mc², जी, वो ना ही वाज एन एमेच्योर म्यूजिशियन एज वेल, राइट? ओके। हाँ, और उसने एक बात की, उसने कहा, यू नो, लॉजिक टेक्स यू फ्रॉम A to B, बट इमेजिनेशन टेक्स यू एवरीवेयर। बिल्कुल सही। तो ये जो आप छोटे होते हो ना, तो आपको ख्याल आता है, कोई ख्वाब देखते हो, यू नो। मेरे जहन में जब मैंने गिटार प्ले करना सीखना शुरू किया ना अमेरिका के अंदर, अब मेरी फैमिली में तो कहीं से भी कोई, ना कोई गायक, ना कोई इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, दूर दराज से, मतलब कि मेरी फैमिली तो डॉक्टर्स ज्यादातर, राइट? तो कि ये कहाँ से ख्याल आया कि आपको ना कोई वो इंस्ट्रूमेंट प्ले करनी है? तो ये आपकी इमेजिनेशन होती है, ठीक है ना? अच्छा, और दूसरी चीज उसने जो ये आइंस्टाइन ने बताई ना, ये एक बड़ा एक साइकोलॉजी का मैगजीन है, मैं आई विल सेंड यू द लिंक फॉर दैट एज वेल। उसमें उससे जब पूछा ना ये सहाफियों ने कि प्रोफेसर, हाउ डिड यू अराइव एट E = mc², you know, this mathematical equation, तो वो हंस के उसने कहा म्यूजिक। हाँ, तो अब वो जो सहाफी थे ना, वो समझे कि ये एक्सेंट्रिक है और हमारा मजाक उड़ा रहा है। उन्होंने कहा, हाउ इज इट पॉसिबल प्रोफेसर, कि दिस मैथमेटिकल लॉजिकल इक्वेशन एंड देन म्यूजिक, हाउ इज दैट पॉसिबल? तो उसने बताई बात, उसने कहा, देखो, इनिशियली जब मैं पियानो या वायलिन प्ले करता था ना, तो जब मैं वो नोट्स प्ले करता था ना, जो मैं प्ले कर रहा था, उसके प्लेइंग से मेरी माइंड के अंदर जो थियरी ऑफ रिलेटिविटी है ना, उसका आर्किटेक्चर नजर आना शुरू हुआ। ठीक है, और कहता है कि फीलिंग्स नॉट इन इक्वेशंस कि जी E = mc², बट आर्किटेक्चर्स नजर आने शुरू हुए। तो कहता है कि वो
जब मैं फंस जाता था, मैं और प्ले करता था तो मुझे और नजर आना शुरू हो जाता था। फिर कहता है जब मैंने पूरा मैप आउट कर लिया ना कि ये है क्या, कि यूनिवर्स किस तरह कर्ल कर लेती है, ठीक है, तो उसने कहा कि फिर एक लैंग्वेज ऑफ आर्ट, ये तो लैंग्वेज ऑफ आर्ट थी ना, बिल्कुल। फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस, आर्किटेक्चर्स, उसको फिर चेंज करना था द लैंग्वेज ऑफ साइंस। वो कहता है वो इस तरह करके है कि आपने फ्रेंच से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है। बट ही सेड द इम्पेटस फॉर द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज म्यूजिक, वाह। क्योंकि आपके दिमाग को वो खोलता है, यू नो। वेल सर, आपसे एक और बात मुझे, एंड आई जस्ट वांट टू हाईलाइट दिस, यू नो यू आर डूइंग एनजीओ स्टफ, आप यू नो आप अपनी वाइफ के साथ, समीना, डॉक्टर समीना के साथ यू रन एन एनजीओ, आप ह्यूमैनिटेरियन सर्विस भी कर रहे हैं माशाल्लाह, एंड सो कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट, आई नो दैट यू वर्किंग हार्ड टू इरेडिकेट यू नो इन्फेक्शियस डिजीज इन पाकिस्तान, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप हम लोग को? हाँ, well, सबसे पहले तो जो मेरे पे असर ना, मेरी वालदा का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा। तो जब हम छोटे थे, मैं देखता था कि मेरी अम्मी जो है ना, वो रिश्तेदारों के लिए, ऑर्फन्स के लिए, यतीमों के लिए, जो हमें बताया जाता है ना, रिलेटिव्स, ऑर्फन्स, नीडी, ट्रैवलर्स, दोज हु आर इन नीड, मेरी अम्मी जो है ना आउट ऑफ वे जाके मदद करती थी। वो मुझे एज अ टीनेजर आई, मुझे समझ नहीं आती थी कि एक अम्मी इतना ज्यादा ये किस तरह कर सकती है, यू नो, बिकॉज इट सीम लाइक कि आपकी अपनी जिंदगी तो है नहीं, तो आप नहीं लोगों नहीं के लिए आप, कर रहे हैं खिदमत खल्क। और फिर जब मैं कॉलेज में आया ना, मेडिकल कॉलेज में, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में, उस वक्त क्योंकि अब तो फील्ड ही ये थी कि आपने लोगों को उनका इलाज करना है, और मेयो अस्पताल में जो आते थे ना ज्यादातर जो मरीज, वो बहुत ही गरीब और मतलब के पसमानदा इलाकों से आते थे, और उनके पास ना पैसा होता था ना कुछ होता था। तो दोनों, मैं और मेरी वाइफ डॉक्टर समीना जो है ना, हम कोशिश करते थे कि अपने बहुत छोटे एक पैमाने पे कोई मदद कर सके, यू नो, फंड रेजर कर दें। बल्कि किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में पता है एक बैंड मैंने शुरू किया था, उसका नाम था डॉक्टर्स लीग। ओके, तो आई डिडंट नो दैट। और एक तरीका हमें प्रोफेसर बर्दाश्त कर लेते थे ना, कि हम वो ब्लड बैंक के लिए फंड रेजिंग के कॉन्सर्ट कर देते थे, और तो सो ये दोनों म्यूजिक और मेडिसिन और जो है ना खिदमत खल्क जो, खिदमत खल्क, ये हाँ साथ चला है हमेशा। वेरी सो नाइस। सो सो फिर देन जब हम अमेरिका आए 2002 में, तो समीना और मैंने डिसाइड किया कि अब हम एक इदारा बनाते हैं जो SSGWI, सलमान समीना ग्लोबल वेलनेस इनिशिएटिव, ssgwi.org उसकी वो वेबसाइट है। तो हम उसके अंदर ये सब चीजें जो हमारी लाइफ को इनकम्पस करती है ना, लाइक यू नो, म्यूजिकल एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन, इंटरफेथ डायलॉग, इन्फेक्शियस डिजीजेस पे मैंने जो काम किया है, वो तो एज अ गुडविल एम्बेसडर काम किया है। HIV, एड्स, पोलियो और कोविड-19, यू नो। तो मैं इसको उसी दायरे में देखता हूँ कि, यू नो, कई दफा लोग अपने आप को ना वो डिवाइड कर देते हैं कि ये मेरी जॉब है और ये मेरी हॉबी है, लेकिन मैं इस तरह नहीं देखता। मैं सोचता हूँ कि पूरा दायरा जो है ना आपकी पर्सनालिटी का, बिल्कुल सब साथ लेके चलना है। एक होलिस्टिक तरीके से आप अपनी जिंदगी में चल रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज वेरी नाइस, वेरी काइंड ऑफ यू सर। अच्छा सर, ये मुझे बताएं कि आई वांट टू टॉक अबाउट लिटिल बिट अबाउट योर सन शेरजान। नाउ जस्ट करेक्ट मी, आपके तीनों बेटे म्यूजिक में हैं, जो मुझे समझ में आता है? तीनों को शौक तो म्यूजिक और आर्ट्स का तीनों को है, लेकिन जो छोटे दो है ना, शेरजान और इमरान, वो उनको मतलब कि वो म्यूजिकल एबिलिटी है, टू राइट सॉन्ग्स, टू कंपोज, अरेंज, प्ले इंस्ट्रूमेंट्स, एडिटिंग, प्रोडक्शन, इंजीनियरिंग, फिल्म का भी इंटरेस्ट है, Oh, very इन nice, दोनों का। nice, very nice. So, शेरजान के बारे में कुछ बताएं सर, मैं चाह रहा हूँ कि जरा उसको भी प्रमोट करें, because I know that he's very actively doing things in music. I keep seeing that he comes up with videos and his own songs. You know, anything that can help him, we can promote him also. जब स्कूल में था ना शेरजान, इधर न्यूयॉर्क में, मैं खबर ये 10-11 साल या 12 साल का था, तो इसने मुझे कहा, इसने कहा कि ना, कि कल हम
आई थिंक वो स्कूल में हैलोवीन हो रही थी, यू नो, तो कहता है कि मैं आपका गिटार लेके जाना चाहता हूँ ना। तो पहली दफा जो उसने कहा, मैंने कहा अच्छा तोड़ना देना। तो उस वक्त उसके बाद 11-12 की एज के बाद मैंने देखा कि ये थोड़ी देर के बाद आता था कि मुझे बताया कि ये क्या स्केल है, ये क्या है, वो क्या, तो मैं बता देता था। लेकिन इसने अपने खुद ही मेहनत करके ना जो है, ना सिर्फ अपने आपको टीच किया बेस गिटार बट ऑल्सो सॉन्ग राइटिंग। तो जब मैंने इसके गाने सुने ना, क्योंकि अब तो हमारे जमाने में तो आपको जब तक कोई स्टूडियो ना मिले या कोई 4 ट्रैक रिकॉर्डर ना हो तो आप कुछ कर ही नहीं सकते थे। अब ये जो कंप्यूटर्स हैं इन पे या गराज बैंड, इस पे आप सब कुछ रिकॉर्ड कर सकते थे। तो इसने मुझे अपने जो सॉन्ग इसने कंपोज किए थे ना वो सुनाने शुरू किए, तो मैंने देखा कि इसमें बाकी एक है पोटेंशियल। और सो शेजान को मैंने कहा कि देखो ये सॉन्ग राइटिंग बहुत मुश्किल आर्ट है, इफ इट्स अ गिफ्ट यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड। तो फिर ये बड़ा स्टडी करता है इसको, इसने हर खुद ही जो अपने पैसे सेव करके कॉन्सर्ट्स पे जाके देखता है क्लोजली कि जैसे जोनस ब्रदर्स और जो इसके ज्यादा पसंदीदा किस्म के वो हैं। और बीच में वाइटल साइंस और जुनून का भी बड़ा इस पे ऑब्वियसली एक वो डीएनए में आया। इसके लिए सितंबर, मुझे याद है सितंबर 3rd, एक्चुअली वो सितंबर 2nd 2012, तो जुनेद और मैं परफॉर्म कर रहे थे, जुनेद जमशेद अल्लाह बख्शे। कल 7 दिसंबर को उसकी 7th डेथ एनिवर्सरी भी है जुनेद की। तो जुनेद और मैं ना इसना पे परफॉर्म कर रहे थे सेपरेटली, तो मुझे पता था कि 12 बजे जुनेद की बर्थडे है 3rd सितंबर को। तो मैं जब परफॉर्म कर, मैंने कहा कि जुनेद जब मेरा खत्म होगा सेट तो आई एम गोइंग टू कॉल यू ऑन स्टेज, ठीक है ना। और ये वो वाली स्टेज थी कि जुनेद ने ये जो हमारे पॉप के गाने छोड़ दिए थे, लेकिन मैंने इसको रिक्वेस्ट की थी कि स्टेज पे आ जाना। तो शेजान मेरे साथ प्ले कर रहा था उस वक्त स्टेज पे। सो ये यूट्यूब पे भी वीडियो है, तो हमने एक पूरा सेट किया जुनून और वाइटल साइंस का, दिल दिल पाकिस्तान, जज्बा जुनून और दोस्ती। और तो शेजान का ना बड़ा वो इम्पैक्ट भी बहुत हुआ उसके ऊपर कि कि जुनेद जमशेद had a huge impact on millions of Pakistanis। लेकिन क्योंकि मेरा दोस्त था तो उसने शेजान को भी बड़ा इनकरेज किया, तो अब ये है कि हम तीनों, मैं, शेजान और इमरान छोटा जो है, we are like an album of 12 songs पे वर्क कर रहे हैं। Oh, that's wonderful. That'll be, we'll look forward to that too. हाँ, we're excited। Yeah, लेकिन मुझे ना जो बस प्रॉब्लम आजकल जिंदगी में ये है कि ये जो फोन है ना ये इतना डिस्ट्रैक्टिंग है। वो एल्बम जो है मैं कहता हूँ कि अच्छा इस सितंबर में हमने खत्म कर दी है और अब दिसंबर आ गया। तो ये डिस्ट्रैक्शन आपके तरफ से या फ्रॉम योर चिल्ड्रन साइड? नहीं, पूरी हमारी पूरी जिंदगियां जो है ना एज पीपल के, कभी कोई इधर कोई खींच रहा होता है, कभी उधर कोई खींच रहा होता है। तो maybe I have a little negative role in your life क्योंकि मैं भी आपको टेक्स्ट कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, डिस्ट्रैक्ट करता रहता हूँ। वही ना, हमारे एज इंसान जो है वो सोशल एनिमल्स हैं, दे नीड टू बी कनेक्टेड। लेकिन उसकी वजह से वो जो काम आप करना चाहते हो ना, कई दफा आप उससे भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। बिल्कुल बिल्कुल। बस एक फैन मोमेंट आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। व्हेन मैं दुबई में पला बड़ा था, तो मैं डेंटिस्ट्री करने पाकिस्तान आया, फिर मैं कराची में। तो आई थिंक फर्स्ट ईयर में था मैं, 96 की 97 की बात होगी कि आई वाज जस्ट ड्राइविंग आउट विद माय फ्रेंड्स, हम लोग कहीं जा रहे थे करने के लिए, एंड आई सॉ यू जॉगिंग ऑन द रोड। तो मैं बोला यार दैट इज सलमान अहमद, सलमान अहमद। मैं बोला हाँ क्या हुआ, गाड़ी रोको, आई हैव टू गो सी हिम। अच्छा, उस जमाने में मैं जब पाकिस्तान आया था तो मैं आपको सुन चुका था, ऑब्वियसली जुनून बैंड वाज देयर इन दुबई आल्सो एवरीथिंग, लेकिन आई वेरी क्लोजली स्टार्टेड लिसनिंग टू जुनून, वाइटल साइंस, लाइक मैं बहुत ज्यादा पाकिस्तानी म्यूजिक सीन में घुसा। तो दैट्स व्हेन आई गॉट द इंस्पिरेशन यार कि मुझे आई वांट टू प्ले लाइक सलमान अहमद, दिस इज इफ आई वांट टू पिक अप द गिटार, दिस इज व्हाट आई वांट टू प्ले। तो आई वाज अ फुल फैन ऑफ योर्स। तो मैंने उनको बोला कि रुको, एंड यू वर वेयरिंग फुल ब्लैक, आपका पहने हुए थे आप जॉगिंग सूट,
and I ran towards you, across the road, ran towards you. आप भाग रहे थे, मैं बोला Salman bhai, I just want to tell you, I'm a big fan of yours and I love you. And you stopped, you smiled, you said thank you so much, and I just went back because मुझे पता नहीं था कि मैं आगे और क्या बोलूँ आपको. So that was just a little minute, that a little second that I spent, but that was a very big thing for me, you know, कि Salman है, वाह मेरे सामने jogging करते रोड पे. And then once I came to your house also, जब आपकी एल्बम परवाज आई थी, उस वक्त अदील जो गिटारिस्ट है, was playing with strings also, so I came with him, so he had to come and visit you for some reason. I was with him, तो I tagged along with him. मैं आपके ड्राइंग रूम बैठा होता है, you know, मैं आपके ड्राइंग रूम को देख रहा था, मैं आपको देख रहा हूँ, मेरे सामने बैठे हुए थे, आप किस तरह बैठे हुए थे, you know, and all stuff. It was beautiful. It was a wonderful moment for me. You gave me परवाज का एक, आपके पास एक कोई बुकलेट थी, उस पे लिरिक्स लिखे हुए थे सारे, so I had that. Unfortunately I lost that because of traveling and moving around here and there. वो था, मैंने एक चीज देखी थी वहां पर आपके ड्राइंग रूम में, यू हैड ऑल योर सिस्टम ओवर देयर, ऑल योर गिटार्स ओवर देयर. बीच में मैंने जानमाज और मुसल्ला भी देखा था मैंने. एंड सो आई वांटेड टू आस्क यू अबाउट दैट. सो यू नो, एंड दैट वाज समथिंग दैट कॉट माय अटेंशन. मैं बोला यार कि ठीक है यार, ये भी जरूरी है, ये भी करते हैं. एंड सो म्यूजिक एंड रिलीजन इज गोइंग टुगेदर फॉर हिम. दिस इज समथिंग आई वांट टू कीप इन माइंड टू. So can you tell me about your connection? Like, you know, how, like, do you consider yourself as a religious person? आप अल्लाह से connection feel करते हैं? You know, क्या करते हैं आप? You know, how important for you is it as Salman Ahmad, as जुनून? हाँ बिल्कुल. देखो, जिस माहौल में मैं बड़ा हुआ हूँ ना बचपन से, मेरे दादा दादी, मेरे नाना नानी, मेरे वालदैन, तो हमारी बड़े स्ट्रांगली स्पिरिचुअल अपब्रिंगिंग हुई है. ठीक है. फिर मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ जब मैं एटसन कॉलेज में छोटा था ना, तो मैं एटसन कॉलेज में पढ़ता था, तो उस जमाने से मुझे ना ख्वाब जो आते थे ना, मेरे ख्वाब सच आ जाते हैं. तो मैं उस वक्त तो बहुत छोटा था, और मुझे लगे कि ये कोई जिस तरह कोई शायद कोई गेम है, यू नो, कि ख्वाब आपको आता है और वो सच हो जाता है, यू नो. तो ये मैंने जब अपने ये बड़ों से पूछा, तो उन्होंने बताया कि देखो, जो ख्वाब है ना, जो सच्चे ख्वाब हैं, ये अल्लाह से आते हैं. ठीक है. अल्लाह ने, देखिए, जो वही थी ना, वो तो खत्म होगी. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कुरान की रेवलेशन आई, तो उसके बाद कोई और वही तो नहीं आनी थी. लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह जो है अपने जो अपने बंदों को ना ट्रू ड्रीम्स के जरिए गाइड करता है. और 1/40th ऑफ रेवलेशन है वो. ठीक है. 1/40th ऑफ रेवलेशन. तो ये मेरे उन्होंने बढ़ा किया कि तुम्हें जो ख्वाब आते हैं ना, तुम जरूर इन पे गौर किया करो कि तुम्हें क्या बताया जा रहा है, क्या है इसके पीछे. ये कोई रैंडम चीज नहीं है. सही है. तो आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैं अपनी किताब में भी लिखा है. अच्छा. कि जब मैंने डॉक्टरी करके वाइटल साइंस ज्वाइन किया, ठीक है, और जुनेद भी जो था ना, हमेशा शुरू से ही वो बड़ा उसकी नॉलेज बड़ी स्पिरिचुअलिटी और इस्लामिक हिस्ट्री की भी नॉलेज बहुत थी जुनेद की. तो वो और मैं, उसकी हमारी जो दोनों की दोस्ती थी ना, हम ये चीजें हमेशा डिस्कस कर रहे होते थे. लेकिन जब मैंने वाइटल साइंस छोड़ा ना, तो ज्यादातर तो यही मुझे प्रेशर पड़ रहा था कि भाई आपने वो कर लिया, दिल पाकिस्तान हो गया, अब अपनी डॉक्टरी करो, यू नो, जो जिसकी पढ़ाई की है 5 साल, आपने एक डिग्री ली है, आप वो करो. लेकिन उस दौरान, उस शशो पंज के दौरान, मुझे ना एक रात को ख्वाब आया, और वो ख्वाब ये आया कि एक बुजुर्ग मेरे पास आते हैं, सफेद नूरानी उनकी दाढ़ी और चमकती हुई आंखें, और उन्होंने वो पैदा हुआ जिस तरह मैं इमेजिन करूं कि जिस तरह कोई मौलाना रूमी की जैसी शख्सियत हो ना. बिल्कुल. तो वो आते हैं मेरे पास, और वो मुझे दोनों कंधों से ना झंझोड़ते हैं, जोर से झंझोड़ के कहते हैं तुम्हें जुनून है, मौसीकी का जुनून है. ठीक है. तो अच्छा, जब मैं उठा ना, तो उस वक्त क्योंकि मैं कंफ्यूज था कि मुझे डॉक्टरी करनी चाहिए, अब तो ये वाइटल साइंस तो छोड़ दिया, और लोग कह रहे हैं यार कि ये बहुत मुश्किल फील्ड है इसमें. तो मुझे ख्याल आया उस वक्त कि ये ख्वाब जो मुझे आया है ना, ये कह रहा है कि फील्ड यही है तुम्हारी, म्यूजिक,
और तुम्हें जुनून के साथ आगे चलना है। तो मैंने फिर उस वक्त ये जुनून का नाम मेरे जहन में जब आया ना, तो फिर मैंने ये अली, अजमत और नुसरत को भी बताई बात, और जुनून का नाम भी फिर एज द बैंड वो रखा, और बड़े सगीर का सबसे बड़ा बैंड अल्लाह ने बनाया। मैं तो ये कहता हूँ कि अनबिलीवेबल है कि इंडिया में जाके और इंडिया की रिसोर्सेज देखें मौसीकी के लिए कितनी है और एंटरटेनमेंट के लिए, एक पाकिस्तानी बैंड जो है वो जाके बेस्ट इंटरनेशनल ग्रुप का अवार्ड जीत गया इंडिया में। और अभी भी अब हमारा जो इंशाल्लाह ताला 2024 में अमेरिका का टूर होगा। तो ये किस तरह सब कुछ होता है, देखिए मैं आपको सिंपल बताता हूँ। पहली चीज है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है, ये समझ लें कि देयर इज नो गॉड बट गॉड, ठीक है। और जो भी कुछ आता है ना, आपका रिस्क, आपकी जिंदगी, आपकी इज्जत, वो सब कुछ अल्लाह की तरफ से आती है। ये आपको ना माइंड में बताना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इंसान का जो शैतान है ना, हर इंसान के साथ शैतान भी होता है। वो शैतान ये कर रहा होता है कि सब तू कर रहा है ठीक है कि ये गाना तूने लिखा, ये तेरा ख्याल था, ईगो जो है ना इंसान का, नफ्स जो है वो बता रहा होता है कि तू ही कर रहा है, तेरा नाम आगे। ये अल्लाह ये कह रहा है कर मैं रहा हूं, तुझे मैंने वसीला बनाया, ठीक है, जरिया बनाते, बिल्कुल। तो ये ना कॉन्सेप्ट कहना बड़ा आसान है, लेकिन इस पे अमल करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब शोहरत आती है या दौलत आती है या ताकत आती है ना, तो आपका शैतान पागल हो जाता है उस वक्त, ठीक है, वो आपको खींच के कहीं और ले जाना चाहता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो ईमान वाले लोग हैं ना, देखिए इस केस में मैं जिस तरह तुम बात कर रहे थे ना कि पीपल दैट यू लुक अप टू, आई लुक अप टू इमरान खान। क्योंकि इमरान खान को जितनी शोहरत मिली है और जितनी अल्लाह ने उनको नेमतें दी हैं, वो बिल्कुल एक आजिज इंसान है, क्योंकि उनका ईमान बहुत पक्का है। बिल्कुल, मैं आपको ये बोलना चाहता कि आई थिंक ईमान वालों के जितने मैं लोगों से मिलता हूँ, मैं आपसे भी अब मिला हूँ, जिनका ये यकीन होता है यार कि अल्लाह की तरफ से हो रहा है, मैंने हमेशा उनको हम्बल देखा है। और जिनके अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं होता, वो अकड़ जाते फिर, वो आप वाली बात कि मैं हूँ, मैंने सब कुछ किया है। नहीं, मैं ये देखो, ये जो है ना स्ट्रगल, जो जिहाद है ना, असल में असल जिहाद तो अपने नफ्स पे काबू करने का है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो जिहाद अकबर है वो अपने ईगो को ओवरकम करना, ठीक है। सो देखो हमारे अंदर ही एक शैतान है और उसको करीन कहते हैं। और अगर आपका ईमान ना हो ना, ईमान अगर ना हो, तो फिर इसको एक और लफ्ज कहते हैं, इविल इंपल्सेस हैं, करीन, ठीक है। हर इंसान में इविल इंपल्सेस है। अगर आपका ईमान नहीं होगा ना, तो कोई शील्ड ही नहीं होगी और इविल इंपल्सेस पर आपको, अब देखो ना यार कि ड्रग्स, अल्कोहल, लड़ाइयाँ और सारा कुछ, ये आपकी सारी इविल इंपल्सेस चाहती है पावर, वेल्थ और फेम, ठीक है, ये डार्क एनर्जीज हैं। लेकिन अगर आपका ईमान है तो आप इन्हीं डार्क एनर्जीज को, पावर, वेल्थ और फेम को बेहतरी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। बिल्कुल। मेरी जो निर्वाणा का बेस प्लेयर है ना, क्रिस नोवोसेलिक, उसने मेरी किताब का रिव्यू लिखा था और उसने रिव्यू में ये लिखा कि यही जो रॉक एंड रोल स्टारडम जो है ना, इट कैन डिस्ट्रॉय पीपल। जिस तरह वो क्रिस जो अपना जो निर्वाणा का लीड सिंगर, क्या नाम, कर्ट कोबेन ने अपने आप को ना वो ही कमिटेड सुसाइड, गन से अपने आप को मार दिया। तो क्रिस नोवोसेलिक ने ये लिखा कि देखो ये बहुत खतरनाक फोर्सेस हैं जो होती है ना, कि क्योंकि रॉक एंड रोल स्टारडम में आप समझते हो कि पता नहीं, अब मुझे पता नहीं, मैं हूँ सब कुछ, फिरौनियत आ जाती है ना, फिरौनियत। तो ये आपको ईमान जो है वो आपको बचाता है इस चीज से। और ये बड़ी बारीकी की चीज है, काफी लोग तो इसको समझते नहीं, इनको पता नहीं है कि क्या। बट सो सिंप्लीफाई करना, देखिए अगर आपकी ये जो जिंदगी का सफर है ना, अगर ये खिदमत खल्क के लिए है, ठीक है, और आप जो भी कुछ कर रहे हो, चाहे आप गिटार प्ले कर रहे हो या डेंटिस्ट्री कर रहे हो या सर्जरी कर रहे हो, अगर वो काम आप
अल्लाह के लिए कर रहे हो, खिदमत खल्क के लिए कर रहे हो, तो अल्लाह आपको रिस्क भी देगा, शोहरत भी देगा, ताकत भी देगा, सब कुछ देगा। बिल्कुल लेकिन द बिल्कुल। मोमेंट अगर आपको लगे ना कि ये सारा मैं अपने लिए कर रहा हूँ, हम्म, वो जैसे ये मतलब फिरौन की कहानी तो आपको पता ही है जी। कि उसका एंड क्या हुआ था। तो हम्म, आजकल भी दुनिया में तकब्बुर और फिरौनियत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बिल्कुल। हर फील्ड में, सिर्फ आर्ट्स में नहीं, जी जी पॉलिटिक्स में, जी। फाइनेंस में। हम्म। सो मेरी कोशिश तो यही है कि लाइटें ऑन करके रखो सारी, और स्ट्रेट एंड नैरो पे चले। I think that's a wonderful thought. I'm glad we asked this question. I think ये बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव आपने दिया है, और उम्मीद है कि सब लोग इसे सीखेंगे। मैं सीख रहा हूँ इससे, अल्लाह सबको हिम्मत दे। मैं कहता हूँ सर कि हर कोई मेहनत करता है, हर किसी का ख्वाब है, और मेरी दुआ ये होती है बस कि अपनी सबको उनका मंजिल मिले जो वो चाहते हैं, वो जो देखना चाहते हैं अपने लिए। बस नीयत साफ रखें और मेहनत करें। आई थिंक दैट रियली हेल्प्स। एंड थैंक यू फॉर दिस वेरी वेरी नाइस वर्ड्स दैट यू शेयर्ड विद अस एंड योर एक्सपीरियंस। आपने बात की जुनून की, अपने ख्वाब की। So let's come to Junoon side of the interview now. आपने Vital Signs छोड़ा, you made some good hits. We did not get to hear a lot of your guitaring in that in that album. Although there were some nice solos that I still play. चेहरा है, और आपका दो पल का जीवन. I just love those solos. They're very nice solos. So we get to listen to all those things from you. आपको क्यों लगा कि यार मुझे Vital Signs छोड़ देना चाहिए? So what I understood from जो आपने मुझे बोला कि आपने छोड़ा because you were confused कि मैं मेडिसिन करूं, मैं बैंड करूं. So was it not, were you not convinced with Vital Signs? What made you quit Vital Signs? क्यों छोड़ा आपने Vital Signs? नहीं, देखिए हुआ ये कि मैं मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट किया, और जुनेद के साथ मेरी दोस्ती थी। जुनेद लाहौर में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, और हमारी जो ये रुहेल, शहजाद, जुनेद, मैं और शुएब मंसूर साहब, शुएब मंसूर ने सारे लिरिक्स लिखे थे। जी तो मुझे ये हमेशा था कि एक रिकॉर्डेड एल्बम जरूर होनी चाहिए, तो मैंने ये वाइटल साइंस के साथ जुनेद के कहने पे मैंने ये किया। तो मुझे तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि दिल दिल पाकिस्तान और ये पहली एल्बम जो है वो इतनी मतलब कि मकबूल हो जाएगी on पाकिस्तान में fire, yeah कि बिल्कुल। मेरी जिंदगी बदल जाएगी। तो अब जब वो हुआ, तो मैंने सोचना शुरू किया कि ये मुझे ये जो है ना, सॉन्ग राइटिंग भी आती है, अरेंजमेंट भी आती है, गिटार प्लेइंग भी आती है, लेकिन इसको अगर अगली एल्बम जो है वाइटल साइंस की, उस पे क्या कहना चाहिए। तो वो मेरा जो था ना शुरू से, कि जिस तरह अल्लामा इकबाल की शायरी और हमारे जो क्लासिकल इन्फ्लुएंसेस हैं, फोक इन्फ्लुएंसेस हैं, कि उनको और ज्यादा मैं लेके आऊं। जिस तरह अगर आप देखो ना, हमारा तसव्वुफ जो है, वो मैं जब सॉन्ग्स मैंने कंपोज किए ना सेकंड एल्बम के लिए, तो इनको जब सुनाए तीनों को, जुनेद और रुहेल और शहजाद को, उन्होंने अपना सर पकड़ लिया। उसने कहा कि हम अल्लामा इकबाल की शायरी नहीं गा सकते। मतलब कि क्योंकि माइंडसेट ये था ना कि ये बिल्कुल, हाँ, वो मोर अलग पॉपिश है, सॉन्ग, हाँ पॉप हाँ म्यूजिक बिल्कुल। किधर है, और हाँ ये वो अलग है। बिल्कुल, हाँ। सो देन आई रियलाइज कि इनको अब बजाय कि मैं अपना सर दर्द, वो कहते हैं ना, सर मारूं इनको समझाने में, तो इनको छोड़ता हूँ। ठीक है, इनको नहीं समझ आई। और उसके बाद अब ये था प्रेशर कि जब वो छोड़ दिया वाइटल साइंस को, Now तो what? अब ये था कि डॉक्टरी करो अपनी, ये सारा प्रेशर आ रहा था, हर जगह से, पेरेंट्स से भी। लेकिन मैंने जिस तरह वो ख्वाब के बारे में बताया, मैंने कहा एक एल्बम तो करनी चाहिए, ठीक है, अपने हाँ अपने। बिल्कुल। तो वो जुनून की पहली एल्बम थी। वो बड़ी एक मुश्किल, मैंने किताब में जिस तरह लिखा है कि हमारे पास ना रिसोर्सेज थे, बहुत सारी, मतलब ना, आपका हाथ बंधा हो और आंखों पे पट्टी लगी हो, फिर आप कहेंगे जी अब एल्बम करो, ये उस बिल्कुल। तरह करने वाली बात थी। लेकिन उससे मैंने सीखा बहुत। जी। सीखा मैंने ये कि मेरा वाकई में मेरी कॉलिंग जो है वो म्यूजिक है। देखो ना, जो एक काम आप 15, 16, 17, 18 घंटे लगा सकते हो, आप थकते नहीं हो, तो मीनिंग कि ये That is आपका passion. पैशन है। और कोई पैसा नहीं मिल, ये नहीं कि कोई पैसा मिल रहा है या कोई बहुत शोहरत मिल रही है। तो उसमें हीर जो पहली एल्बम है ना, उसके अंदर हीर का मैंने इंस्ट्रूमेंटल पे किया था। सो स्ट्रगल बहुत ज्यादा थी। ठीक है, जुनून की 6 साल तक
तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल थी, पैसे भी नहीं होते थे, और मतलब कि कई दफा आपको यही सोचना था कि गलती तो नहीं होगी कि आपने वो ख्वाब को जुनून के ख्वाब को जो है सर पे उठा लिया। फिर जब जज्बा जुनून कंपोज किया ना मैंने, वो थीम सॉन्ग बना वर्ल्ड कप का, और उसका पैगाम जो था ना, है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमान, वो में हमारी जिंदगी का भी पैगाम था कि कि आपको बिल्कुल एज पे अल्लाह लेके जाता है, और लगता है कि अब फेलियर ही फेलियर है, और उस वक्त अगर आप गिव अप ना करो और आप ईमान रखो, तो अल्लाह फिर आपको ना और ऊंची वो हाइट्स पे ले जाता है, वो आपको हाइट्स पे ले जाता है। और ये साइकिल मेरी जिंदगी में बार 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 रिपीट होता रहा। Well, another good story of yours. मुझे बताएं सर कि जो अब जुनून तो आपने बता दिया कि नाम कैसा है आपका। मुझे भी ख्वाब आया था सर जुनून के बारे में, लेकिन मुझे याद है कि तुम जुनूनी हो। तो all your fans are जुनूनीज, and it's wonderful. मेरे दोस्त हैं, मेरा अपना बैंड है यहाँ पर, हम लोग by the name of Musk Qalandars. We play a lot of जुनून songs and Vital Signs songs हम लोग play करते हैं. We try to give a rock touch to songs that are more popish. I have loads of friends who are doing जुनून covers to date, and it's wonderful to see like the youth जो अभी आ रही है, जो इस साल के हैं, इस era के हैं, वो अभी जुनून सुनते हैं, and you have a very big name, so it's very nice to see. It's very pleasurable. मुझे से बताएं कि आपका जो लोगो है, उस जमाने में लोगो के कॉन्सेप्ट इतना होता नहीं था, राइट? बैंड्स होते थे, बड़े बड़े बैंड्स आए चले गए, लोगोज नहीं होते थे। या अब जो बैंड्स आते भी हैं, आप देखेंगे उनमें बड़े से एक अलग सी फील, उसमें विंग्स बने हुए हैं और एरोस बने हुए चीजें। यू केम अप विद अ जीम एंड अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ फॉन्ट विद जुनून ऑन इट। सो वेयर डिड दिस, ये कहां से आया? इतना बड़ा बड़ा सिंपल सा लेकिन वेरी इंपैक्टफुल। हाँ देखो, जो मेरे जहन में जो वाइटल साइंस को नहीं समझ आ रही थी ना, और वाइटल साइंस के बाय द वे म्यूजिक बहुत जबरदस्त है, और उनकी जो उन्होंने मेरे जाने के बाद भी जो काम किया बड़ा जबरदस्त किया। रुहेल ने कोक स्टूडियो किया, शहजाद ने अपना काम किया, जुनेद ने, बहुत जबरदस्त है। लेकिन ये होता है कि आपके ना हर इंसान का तस्वुर जिंदगी का फर्क होता है। तो एक तो ये जीम का जो था ना, जुनून का, उससे पहले जो थे ना, जो बैंड्स के नाम जैसे ना वाइटल साइंस, द वॉन्डरर्स, डॉक्टर्स लीग, सारे वेस्टर्नाइज्ड नाम थे, ठीक है। मैंने जो अपनी एल्बम, पहली एल्बम का नाम जुनून, दूसरी का तलाश, तीसरी का इनकलाब, इनकलाब के बाद आजादी, आजादी के बाद परवाज, एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो ये एक जिंदगी की जिस तरह है ना, एक जो मेरा एक गाना है, दूर बहुत दूर मुझे जाना है, जो जुनून का यूट्यूब चैनल है ना, उस पर आप उसको जाके सुने, तो वो इस पूरी थिंकिंग को जो आपने सवाल किया ना, इनकैप्सुलेट करती है कि जिंदगी एक सफर है, द जर्नी इज द डेस्टिनेशन। वंडरफुल, वंडरफुल। ज्यादातर लोग समझते हैं कि नहीं कि एक एक मकाम पे बस पहुंचना है आपने, कि आपने सर्जन बनना है, या चीफ ऑफ सर्जरी, या वो इस तरह नहीं है। जिंदगी कॉन्स्टेंटली चलती जाएगी और आपको उसके साथ चलना है। Beautifully said. Wonderful, wonderful. The journey itself is the destination. Very nice. Journey is the destination. Very nice. ठीक है ना। सो उसके अंदर जो ये मैं सोचता हूँ ना कि अभी जो 6 अक्टूबर को हमने दुबई में कॉन्सर्ट किया, राइट? बड़ा 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 अच्छा कॉन्सर्ट हुआ वो। हाँ, उधर ना मैं आपको बताऊं शुएब, मैं शॉक्ड ये था कि इंडिया से लोग फ्लाई करके, बॉलीवुड के लोग फ्लाई करके आए हमारा शो देखने के लिए, पाकिस्तान से लोग फ्लाई करके आए, सऊदी अरब से बाय रोड लोग 12 घंटे आए। तो मतलब आई वाज ओवरवेल्म्ड। मैंने कहा यार ये क्या चीज है जो ऐसी है। देखिए, अल्लामा इकबाल ने एक बात की कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज बगैर रखती है। तो उसका मैं सिंपल आपको बताता हूँ कि नो मैटर व्हाटएवर यू डूइंग, आप डेंटिस्ट्री में हैं, आप मेडिसिन में हैं, आप टीचर हैं, आप जो कुछ भी हैं, जो काम आप अपने दिल से करोगे ना, दिल लगा के करोगे, उसकी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है, टाइमलेस और एजलेस इम्पैक्ट होता है उसका। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये लोगो आपने जो बनाया जीम,
Was this your concept? हाँ, Danced it together? Good. नहीं मैं यही बता रहा हूँ ना कि मुझे जिस तरह वाइटल साइंस और वॉन्डरर्स और यू नो Have to come जितने up with something very, स्ट्रिंग्स yeah. वगैरह वो ठीक था। मैं ये मुझे था कि मुझे अपनी जो आइडेंटिटी है ना, हमारी अपनी आइडेंटिटी, उसको लाना है। हाँ, मैं रॉक गिटार तो प्ले कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं बिल्कुल जो जिमी पेज जी का एक क्लोन बन जाऊं तो उसमें मैंने क्या किया, यू नो। बिल्कुल, सो इसलिए हीर में तबला है, यू नो, वो सरोद और वो तानपुरा भी है, यू नो। सो आपको ना अपनी जो शनाख्त है ना, जिस तरह तलाश में यही है ना कि अपनी शनाख्त, आपको अपनी आइडेंटिटी की शनाख्त है, बिल्कुल। यू नो, मैं कौन हूँ, यू नो। और ये सब जो है ना, जमाने के अंदाज बदले गए, नया राग है, साज बदले गए, खिरत को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। सो हमेशा ये एक सर्च रही है, एक जर्नी रही है। ठीक है सर, मुझे बताएं कि फॉर यू, अगर आप देखते हैं एज अ सॉन्ग राइटर, व्हाट फॉर आपके लिए एक अच्छा गाना क्या है? आपको क्या लगता है यार ये गाना अच्छा है, यार ये गाने में ये होना चाहिए, तो ये मुझे गाना अच्छा लगता है मुझे? हाँ बिल्कुल, देखो फर्क लेवल, जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना मौसीकी के, रागा और ताला, यानी कि मेलोडी एंड रिदम, ये दो चीजें हैं, ये बेसिक। और फिर पोइट्री, वर्ड्स, वो अलग। तो मेलोडी ऐसी हो कि आपके दिल को वो चीज पकड़ ले, ठीक है। मेलोडी ऐसी हो कि आपको वो वापस आपका जहन जाए कि यार वो क्या, यू नो। जिस तरह अब मेरे लिए यू नो, बचपन से अगर मैं सोचूं तो यू नो, जो भी म्यूजिक मेरे वालिदैन सुनते थे, वो मेरे दिल में उतरा, यू नो। उसमें से मैंने बड़ा कुछ सीखा। मेलोडीज जिस तरह है, मेरे वालिद, यू नो, मेहदी हसन साहब को बहुत सुनते थे, उनके दोस्त भी थे। तो ये नहीं है मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे। तो वो मेलोडीज जो है ना, उन्हें बहुत ज्यादा रंजिश से ही दिली दुखाने के लिए आजा, आपदा परवीन, यू नो, एक वल्ला कलो मैं डर दी, एक मौला कलो मैं डर दी। सो ये क्या है कि आपके ना जो पर्सनालिटी है, वो उन उन मेलोडीज के साथ जाके वो अट्रैक्ट होंगी, आपका दिल अट्रैक्ट होगा, आपका कल्ब अट्रैक्ट होगा। सो मेलोडी बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि याद ही मेलोडी रहती है ना। बिल्कुल। ठीक है, अच्छा, फिर जो 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 है ना, ताला, रिदम और अरेंजमेंट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दो बिल्डिंग ब्लॉक्स। और फिर जो आप कह रहे हो ना, जिस तरह a lot of वेस्टर्न म्यूजिक में कई दफा कोई मीनिंग होता ही नहीं है, यू नो। जिस तरह लेड जेपलिन का मैं सारा जो रेpertoire मैं पी चुका हूँ, लेकिन मुझे आज तक उनके गानों की वर्ड्स की समझ नहीं आई कि क्या कह रहा था वो, कहने की क्या कोशिश कर रहा था, असाइड फ्रॉम द ऑब्वियस कि ये किधर लेके जा रहा था, यू नो। ये हमारे जो बड़े सगीर की जो है ना, उसमें पोइट्री को बहुत ज्यादा ऊंचा दर्जा दिया जाता है, ठीक है ना। जिस तरह गालिब, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई, रंज से हुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज। लाइक इतनी डेप्थ है इस पोइट्री के अंदर। सितारों से आगे जहान और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। ये जो हमारे खजाना, जो बड़े सगीर का खजाना है ना, नॉट ओनली वो मेलोडी और रिदम है, बट पोइट्री भी है। सो मेरी कोशिश होती है कि यू नो, कि जब भी आप कुछ कह रहे हो, उसके अंदर कोई वजन हो। अब जिस तरह हमारे जो यूट्यूब चैनल पे अगर आप देखो, सयोनी के जो अभी आई डोंट नो 27 मिलियन के करीब लाइक्स के अंदर जो कमेंट्स है ना, मैं पढ़ता हूँ कि कुछ कनेक्ट किया उनके साथ, कि वो अभी तक वो उसके बारे में ना वो बात करना चाह रहे हैं, यू नो। सो ये अल्लाह, ये पावर तो अल्लाह के पास है कि कोई चीज ऐसी आपसे बन जाए कि हमेशा लोगों को याद रहे, यू नो। दिल दिल पाकिस्तान अभी अपने जब वो उधर दुबई में कॉन्सर्ट में गाया, पूरा स्टेडियम जो है वो
वो गा रहा था, मैंने कहा या अल्लाह कि देखो कि वी वर एमेचर्स, जो हम जब हम पहली एल्बम जुनून की वो वाइटल साइंस ही कर रहे थे, हम एमेचर्स थे, हमें थोड़ी कोई ट्रेनिंग मिली हुई थी। लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर आप सच्चाई से कोई काम करोगे तो वो एमेचरिश काम भी अल्लाह उसको एलिवेट कर देगा। या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, मैं आप अभी आपने बात की ना कि मेलोडी है, रिदम है, ये सब तो है ही, विच इज वेरी, जो कैच करती है। आपने बात की कि लिरिक्स, आप बोल क्या रहे हैं इसमें, शायरी जो है। मुझे याद है कि जब आपके जो नए नए एल्बम थे, हम लोग सुनते थे उसको, जैसे चले थे साथ साथ, कैसे न करता मैं उसको प्यार, उसकी हंसी में सुख थे हजार। मतलब दीज लिरिक्स वर लाइक सो, यार ये क्या, ये कितना अच्छा तरीका है, अंदाज बयान करने का, यार कि मैं किसी से कितना प्यार करता हूँ। फिर जवानी के दिन भी थे ऑब्वियसली, तो फिर आप बैठ के सारे गाने सुनते भी हैं। फिर दूर जो आज है, याद आते तो हैं। I mean, these were such impactful lyrics, जो I don't know, मतलब they were very simple words, but had so much to relate to. मैं आपके एल्बम, I was going through all the albums that you have, and I was going through all the songs, and I was thinking यार कि चलो यार, let's pick up some songs and talk to him about these songs. And मैंने देखा कि every song that I was going through in every album was a hit. अब मुझे ये होता है यार कि सलमान भाई ने, like how did Junoon do this? Like it's impossible to have every single song hit you in the heart and the head and go like, यार this is the song. तो ये कैसे किया सर आपने? मुझे ये पूछना आपसे। आप कह रहे हैं कि वही है, ऊपर से आता है जो भी है, बट अमेजिंग। मतलब मैंने बहुत एल्बम सुनी है, आपने भी बहुत सुनी है, लेकिन every song becoming a part of your life is not heard of, and I तो think शायद Junoon has done that. देखो इसमें ना ये कहना बड़ा जरूरी है कि जिंदगी ना टीम वर्क भी है। देखो मैं खुशकिस्मत था कि पहली एल्बम जो वाइटल साइंस की थी ना, उसके अंदर रोहेल हयात, जुनैद जमशेद, शहजाद हसन और शुएब मंसूर साहब, साथ में अरशद महमूद, पता नहीं तुम्हें याद है अरशद महमूद, वो EMI के A&R मैनेजर थे। तो ये वेल्थ ऑफ नॉलेज थे, इनको हिफ्ज थे, फैज अहमद फैज की शायरी, हफीज जलंधरी की शायरी, मतलब ये हिफ्ज थे। तो मैं एज अ स्टूडेंट इन सारों से मैं पिकअप करता था चीजें। फिर जब ये जो जुनून की पहली एल्बम ना, देखे मैं क्योंकि मैं अमेरिका में बड़ा हुआ था, तो मैं कंफर्टेबल नहीं था पोइट्री, उर्दू पोइट्री लिखने में। तो अगर आप देखो उस पे पहली एल्बम पे ख्वाब के इर्तजा बरलास थे, उनको मैंने कहा कि यार ये मेरी वो जो कॉम्पोजिशन तो पूरी बन गई थी, वर्ड्स नहीं थे, राइट? तो इसने वर्ड्स और इर्तजा ने लिखे, ठीक है। और अच्छा, फिर उससे उन वर्ड्स को देख के मैंने सीखा कि अच्छा, जिस तरह मेरे बड़े अच्छे दोस्त साबिर जफर, ठीक है, फर्स्ट एल्बम पे मैं उनके साथ बैठता था, तो जिस तरह नींद आती नहीं, ठीक है ना, नींद आती नहीं हो गई आपका, रंगों में खोया, जोगिया, राइट, ये एक दिन के अंदर सारे साबिर साहब के साथ मैं बैठा हूँ, और सुबह से लेके शाम तक हमने 8 जो है ना सॉन्ग्स की वो कर दिए, क्योंकि मुझे पता होता था कि साबिर साहब की बड़ी एक जो कहते हैं ना कि उन्होंने सारे नाजिया ज़ुहैब से लेके नजम शिराज से लेके सारी दुनिया के लिए शायरी लिखी है, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि वो उस तरह की लगे शायरी की जो सो वो लिखते थे, फिर मैं उसमें मैं चेंज करवाता था। सो आई वर्क एज एन एडिटर विद साबिर जफर। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि मुझे खुद समझ आनी जब शुरू हुई, तो मैंने जिस तरह जज्बा जुनून मैंने लिखा, जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी, कुर्बानी की बाहों में मिलती है आज़ादी, मैंने लिखा। फिर इसके अलावा फिर जो ट्रेडिशनल टेक्स्ट है ना, अल्लामा इकबाल, बाबा बुल्ले शाह, शाह हुसैन, गालिब, ये तो मतलब कि गोल्डन पोइट्री थी ना। उसका चैलेंज ये था कि अब इसको एक मॉडर्न तरीके से किस तरह पेश किया जाए, कि ये ना लगे कि ये कोई आधा तीतर आधा बटेर है, सो और उसी तरह ये आगे चलता रहा है। सर सयूनी में आपने बात की बहुत सारी चीजों के बारे में ना, मुझे जो जुनून के अंदर गानों में जो बहुत चीज अपील करती है ना, वो इज द अकूस्टिक प्लेइंग एट द बैक, जो कि बहुत ज्यादा सुनने को नहीं मिलती है इन अ लॉट ऑफ म्यूजिक दैट वी लिसन टू, पास्ट में भी और अभी भी।
आपकी बहुत सारी इंट्रोज वर ऑन अकूस्टिक्स, कहा जो उन्होंने वो सबने सुना, वो भी आपका उस पे था. सयूनी वाज आल्सो, पीछे जो स्ट्रमिंग चल रही है, तो दैट फील ऑफ जुनून, आई थिंक इट्स अनबीटेबल. लेकिन एट द सेम टाइम कुछ चीजें ऐसी हैं आपकी कि बंदा कहते हैं कि तो सिंपल, लाइक सयूनी की जो आपकी जो इंट्रो रिफ है, इट्स लाइक 2 स्ट्रिंग पे दो आप उसको प्ले कर रहे हैं, and everybody can replicate it now these days, but it stands out. It didn't have to be something like Eddie Van Halen play kar raha hai. It was just simple. So I will talk to you about Sayuni. ठीक है, उसकी लीड, उसकी कॉम्पोजिशन, how did this come to you कि यार this गाना, और वो आज हिट है, वो मतलब आज आपने खुद बोला कि सयूनी पे कितने सारे millions of likes हैं, people relate to it to date. So can you tell us something about Sayuni? Just a little brief history about it. तो देखो, मैंने आपको बताया ना कि द जर्नी इज द डेस्टिनेशन, ठीक है ना, तो कि आपकी एवोल्यूशन होती है हर एल्बम के साथ, हर साल के साथ. तो जहां जुनून, पहली एल्बम जुनून, दूसरी तलाश, तीसरी इनकलाब, ये तीनों एल्बम्स है ना, कि देखो इसमें एक रॉक बैंड का साउंड है, ठीक है. लेकिन क्योंकि इतना वक्त जब मैंने गुजारा, उस दौरान उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब के साथ ना मुझे बहुत ज़्यादा टाइम मिला परफॉर्म करने का लाइव और टाइम गुजारने का. तो मैं उनका स्टडी कर रहा था सारा कुछ, जो कवाली है, और इतनी पावरफुल, क्योंकि मैंने देखा यार ये कवाली के अंदर वही मुझे फीलिंग आती है जो मुझे रॉक म्यूजिक की फीलिंग आती है, इन अ वे. तो खान साहब और मैं हमेशा बड़ी दफा मीटिंग हुई कि कुछ करते भी हैं, लेकिन वो कभी हुआ नहीं, राइट. सो ये जो एल्बम आजादी थी ना, जिसके अंदर सईयो नहीं है, और इसमें खुदी को कर बुलंद और दम मस्त कलंदर, और ये बेसिकली जो मेरा टाइम गुजरा था ना नुसरत फतेह अली खान साहब के साथ, और जो मैंने उनसे सीखा था, ये मैंने अप्लाई करने की कोशिश की इन अ बैंड. तो इसमें अगर आप देखो, ये जो एल्बम आजादी है, इसके अंदर सवाए एक गाने के ड्रम्स किसी और गाने में नहीं है. ट्रेडिशनल तबला. Okay, so unfortunately we were having some technical glitches. राब्ता नहीं हो पा रहा अभी, so we're going to end our interview over here. I want to thank Salman भाई a lot कि आप आए और हमें चांस दिया, आपको सुनने का, आपकी बातें, a lot to learn from you. आपसे बहुत अच्छी बातें हुई. We got to know more about you, about the band. We wish you luck. We wish your family luck for all the good things you're doing. Inshallah, we'll मौका मिलेगा आपको दोबारा बुलाएंगे, दोबारा आपसे और बातें करेंगे. We'll hopefully have you back with lesser glitches next time. Thank you everybody. Hope and pray that we do more in such interviews. आपके लिए और लेकर आए, और लोगों से बातचीत करेंगे inshallah, and hopefully try to entertain you all in a better way. Everybody, thank you for listening and staying till this end of this video. Inshallah दोबारा मुलाकात होगी.